Hello students, today we are going to discuss the poem How to Kill by Keith Douglas. First of all, we should know the background information about Keith Douglas. Birth and death date 1920 to 1944, British poet and soldier, notable for his irony, elegance, and fine control in expressing misery and waste of war. His war are described by critics as sincere, honest, emotionally reticent, descriptively precise, detached but compassionate and unpretentious. मीन्स डैट के इसकी पोइट्री के अंदर हमें आयरनी मिलती है, यानी तंज के एलिमेंट्स मिलते हैं, फ्लुएंसी मिलती है, एलोकेंस मीन्स फ्लुएंसी मिलती है, फाइन कंट्रोल मिलता है जब वो एक्सप्रेस कर रहा है वारफेयर को। उसके अलावा जो क्रिटिक्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं इसकी पोइम्स को कि ये एक सेंसियर और ऑनेस्ट इसने अपने इमोशनल्स को डिस्क्राइब किया इस पोइम के अंदर। और इसकी जो पोइम्स हैं वो प्रिसाइज भी है, दूसरा अनप्रिटेंशियस है, मीन्स इसमें कोई दिखावा नहीं है, उसने टोटली उसमें जो सच्चाई सेंसियर ऑनेस्टली बयान किया है वार को। Next, about poem, author Keith Douglas, date of publication 1943, historical context वर्ल्ड वार सेकेंड, यानी इस पोइम में जिस वार का उसने सिनेरियो पेश किया है कीथ डॉगलस ने वो वर्ल्ड वार सेकेंड है। टून अ मिक्स ऑफ डिटैचमेंट, सिनिसिज्म एंड इंट्रोस्पेक्शन, एम्फेसिस ऑन द इमोशनल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ we will discuss the original text of the poem How to Kill. Under the parabola of a ball, a child turning into a man. पैराबोला बोलते हैं कि जब हम एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो कर्व बना के नीचे आती है, वो जो टर्न लेती है और कर्व बनता है उस कर्व को बोलते हैं पैराबोला। कि जब एक बॉल ऊपर जाती है और वो टर्न लेके नीचे आती है, बस इस दौरान इस टाइमिंग के अंदर एक बच्चा है वो एक आदमी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक बच्चा जवान हो जाता है। आई लुकड इन टू द एयर टू लॉन्ग, मैंने दूर तक हवा में देखा। द बॉल फेल इन माई हैंड, बॉल आकर मेरे हाथ में गिरी। इट्स संग्स, और वो गाने लगी। इन द क्लोज फिस्ट, मेरी बंद मुट्ठी के अंदर, फिस्ट मुट्ठी। ओपन ओपन, खोलो खोलो। बिहोल्ड अ गिफ्ट डिज़ाइन टू किल, एक ऐसे गिफ्ट को तुमने पकड़ा हुआ है जो मारने के लिए डिज़ाइन किया गया। तो ये फर्स्ट स्टैंजा में एक बॉल के फर्स्ट टू लाइंस में तो खेलने वाली बॉल का सिनेरियो बताया कि जब हम उसे ऊपर फेंकते हैं तो टर्न लेके नीचे आती है, तो इतनी टाइम लगती है एक बच्चे को जवान होने में पोइट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो इसी फर्स्ट स्टैंजा में की लास्ट 4 लाइंस हैं, इसमें जिस बॉल को डिस्कस किया गया ये हरगिज़ वो खेलने वाली बॉल नहीं है, बल्कि इसको पढ़ने के बाद और बैकग्राउंड जैसे कि हमारे माइंड में है कि वर्ल्ड वार सेकेंड की बात इसमें की जा रही है, तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब है, ना कि बॉल की बात की जा रही है कि न्यूक्लियर बॉम्ब, और वो उसी को ही डिज़ाइन किया गया होता है लोगों को मारने के लिए। Second stanza, now in my dial of glass appears the soldier who is going to die. अब मेरे डायल के ग्लास में एक सोल्जर अपीयर हुआ है, यानी दिखाई दे रहा है, जो कि अब मरने जा रहा है। वो पोइट बता रहा है, पोइट एक सोल्जर भी है, तो वो बता रहा है कि वो डायल जो होता है बंदूक वगैरह के ऊपर लगा होता है, जब हम निशाना ले रहे होते हैं किसी चीज़ का तो उस डायल के अंदर, उस गिलास के अंदर से देखते हैं। ही स्माइल्स एंड मूव अबाउट इन वेज, वो मुस्कुरा रहा है और इस तरह हरकतें कर रहा है, इस तरह चल रहा है या स्टाइल से। हिज मदर नोज हैबिट्स ऑफ हिज, उसकी माँ ही जानती होगी उसकी ऐसी हरकतों को। द वायर टच हिज फेस, और वायर ने उसके फेस को टच किया, यानी ये सोल्जर पोइट जिसको बात कर रहा है उसके फेस को वायर्स ने टच किया। वायर्स क्या है, उस डायल के ऊपर लगी हुई क्रॉस का निशान है। हमने देखा होगा कि जैसे अगर किसी को मारना होता है तो वो उस क्रॉस का जो सेंटर होता है उस निशाने के ऊपर रखा जाता है जहाँ पे हमने शूट करना होता है। आई क्राई, मैं चलाया। नाउ डेथ लाइक अ फैमिलियर हेयर्स एंड लुक हैज़ मेड अ मैन ऑफ डस्ट ऑफ अ मैन ऑफ फ्लैश, मैं चिल्लाया और मौत एक फेमिलर की तरह आई, और देखो किस तरह एक मैन ऑफ फ्लैश को मैन ऑफ डस्ट में कन्वर्ट कर गई। यानी वो साथ चिल्लाया और इस सोल्जर ने शूट भी किया वो सामने वाले सोल्जर को, और वो फ्लैश से बना, फ्लैश मीन खून का लोथरा, यानी गोश्त से बने हुए एक आदमी को किस तरह उसने डस्ट के आदमी में कन्वर्ट कर दिया। दिस सॉसरी, सॉसरी बोलते हैं ब्लैक मैजिक को। दिस सॉसरी आई डू, ये सॉसरी मैंने की है, यानी ये ब्लैक मैजिक की तरह ये जल्दी से किसी को मार देना एक ही झटके में, ये काम मैंने किया है। बीइंग डैम, वो अब अपने आप को बुरा भला कह रहा है। आई एम अम्यूज्ड टू सी द सेंटर ऑफ लव डिफ्यूज्ड एंड द वेव ऑफ लव ट्रेवल इनटू वैकेंसी, मुझे ये देखकर खुशी महसूस हो रही है कि किस तरह मैंने एक प्यार के मरकज़ को ख़त्म कर दिया, डिफ्यूज़ कर दिया, और अब वहाँ पे प्यार की वो जो लहर थी वहाँ पे वैकेंसी खाली हो गई है, यानी मैंने किसी के प्यार के मरकज़ को यहाँ से ख़त्म कर दिया। यहाँ पे हमें कंट्रास्ट मिल रहा है, उसकी फीलिंग्स का कंट्रास्ट। पहले वो ख़ुद को बुरा कह रहा है, उसे ये सोचरी करने पर ख़ुद को बुरा कह रहा है, यानी उसे शूट करने पर, लेकिन साथ ही कह रहा है कि मुझे खुशी भी महसूस हुई कि मैंने
मैंने किसी के प्यार के मरकज़ को ख़त्म कर दिया। जैसे कि हम जानते हैं कि वार में बहुत सारे सोल्जर्स वहाँ पे मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो वो किसी न किसी के प्यार का मरकज़ होता है, किसी का वालिद होता है, किसी का भाई होता है, तो उनके वो क्या होते हैं, या किसी का हस्बैंड होता है, किसी का बिलवेड होता है, तो वो सब क्या होता है, उनका प्यार का मरकज़ होता है, लेकिन वो शहीद हो जाते हैं। ये उसी की बात की जा रही है कि मैंने किसी के प्यार के मरकज़ को ख़त्म कर दिया, वहाँ पे वैकेंसी खाली हो गई। हाउ ईजी इट इज़ टू मेक अ घोस्ट, कितना आसान है एक घोस्ट बना देना, यानी एक ज़िंदा जीते जागते इंसान से उसको एक घोस्ट में कन्वर्ट कर देना। लास्ट स्टैंजा, द वेटलेस मॉस्किटोज टचेस हर टीनी शेडोज ऑन द स्टोन। जिस तरह एक वेटलेस मॉस्किटो आके टच करता है स्टोन को, उसका जो छोटा सा शेडो होता है, टीनी शेडो, वो स्टोन को टच कर रहा होता है। एंड विद हाउ इन्फिनाइट अ लाइटनेस मैन एंड शेडो मीट, और कितनी ही आसानी से, कितना लाइट सा ये एक सिनेरियो होता है, कितनी आसानी के साथ जो शेडो होता है वो इंसान को आके इंसान के साथ मिक्स हो जाता है, इंसान को मिलता है, दे फ्यूज़, वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। अ शेडो इज़ अ मैन व्हेन अ शेडो इज़ अ मैन व्हेन द मॉस्किटो डेथ अप्रोचेज़। और वो जो शेडो है, अब वो क्या है, मैन शेडो में कन्वर्ट हो गया है, और मॉस्किटो क्या है, डेथ की तरह आके उसने अप्रोच किया है। यहाँ पे मॉस्किटो को एज ए मेटाफर यूज़ किया है डेथ के लिए, कि जिस तरह एक टीनी मॉस्किटो होता है, इसी तरह डेथ भी एक इतनी आसानी और फैमिलियर, एक आशना की तरह आके उसके साथ फ्यूज़ हो गई है, मिक्स हो गई है, और उसने एक मैन को एक शेडो में कन्वर्ट कर दिया। शेडो मीन साया, साया मीन यहाँ पे साउल हम ले सकते हैं, कि साउल में उसने कन्वर्ट कर दिया है। ये मैंने साथ इनकी डिटेल्स भी दी हुई हैं स्टैंजा वाइज, आप इन्हें रीड कर सकते हैं समझने के लिए। वही बातें जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं उन्हीं को लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन ली गई हैं इसी पोइम में से। अंडर द पैराबोला ऑफ अ बॉल इंट्रोड्यूस द सेटिंग एंड इमेजरी ऑफ अ बॉल इन द मोशन। द बॉल फेल इन माई हैंड, इट संग, डिस्क्राइब द स्पीकर्स इंटरेक्शन विद द बॉल एंड इट्स इम्पैक्ट। नाउ इन माई डायल ऑफ ग्लास अपीयर, इंट्रोड्यूस अ सोल्जर हु इज डेस्टिनी टू डाई। The wire touched his face, I cried, depicts the emotional response of a speaker to soldier impending to death. To see the center of love diffuse, explore the disillusion of love in the face of. The weightless mosquito touches depicts the encounter between a mosquito and its shadow, symbolizing mortality. The soldier who are going to die highlights the weariness and anticipation of death among the soldiers. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस कौन सी यूज़ की गई हैं इस पोइम के अंदर? सिंबलिज्म है, सिंबलिज्म ऑफ अ बॉल एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ ट्रैजेक्टरी, symbolism of mosquito as a representation of mortality, personification of a ball through its singing, personification of death as a familiar entity, imagery of soldier face touched by war, imagery of a fusion between man and shadow, metaphorical language of love diffusing and wave traveling into the vacancy, metaphor of dial of glass representing window into the soldiers. There are various themes in this poem. We will discuss few of them. Transition to experience, the fleeting nature of youth and life, the destructive power of object and weapon, the profound impact of war and individuals and their families, brutality and inhumanity of a war, fleeting nature of love and life, fragility and transience of life, the anticipation and acceptance of mortality, the tool of war on soldiers' physical and mental well-beings. At the end, we will conclude this poem in these 3 points. How to Kill by Keith Douglas is a powerful war poem that delves into the brutal realities of warfare and its psychological impacts on the soldiers. ये जो कीथ डॉगलस की पोएम दिखा रही है कि वार की रियलिटीज़, ब्रूटल रियलिटीज़, उसकी हकीकत और उसके साइकोलॉजिकल नफ्सियाती तौर पर सोल्जर्स पर क्या, थ्रू वाइड इमेजरी एंड इंट्रोस्पेक्शन रिफ्लेक्शन, इमेजरी के थ्रू और इंट्रोस्पेक्शन मीन्स सेल्फ एक्सपीरियंस रिफ्लेक्शन उसमें दिखाया गया है। द पोइम कन्फ्रंट द लॉस ऑफ इनोसेंस एंड द डायलेमास फेस्ड बाय दोज फोर्स टू किल, और इसमें दिखाया गया कि किस तरह वो सोल्जर जिनको फोर्स किया जाता है दूसरों को मारने के लिए, उनकी इनोसेंस कैसे ख़त्म हो रही है वहाँ पे, और किस तरह वो ट्रेजिडीज़ को फेस कर रहे हैं। डायलेमास मीन ट्रेजिडीज़ को वहाँ पे फेस करते हैं, दूसरों को मारते हुए वो कैसा फील करते हैं। इट लीव्स लास्टिंग इम्पैक्ट बाय चैलेंजिंग परसेप्शन ऑफ वार, ये हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ के जाता
जाती है वार के बारे में हम कैसा सोचते हैं इस चीज़ पर, एंड प्रॉम्प्टिंग रिफ्लेक्शन ऑन द ह्यूमन्स कॉस्ट ऑफ वायलेंस। और इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि किस तरह इंसान की वार के दौरान कितनी वैल्यू होती है, वार के दौरान सिर्फ एक वार का खौफ पैदा करने के लिए, वायलेंस पैदा करने के लिए ह्यूमन का यूज़ कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स।